प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों का ई क्लासेस के अंदर एक बार पुनः स्वागत है। हमने पिछले वीडियो के अंदर भारत के अंदर तुर्की सल्तनत की स्थापना के या सफलता के जो कारणों के ऊपर प्रकाश डाला था, और आज हम भारत के अंदर तुर्की साम्राज्य की जो प्रारंभिक शासक हैं उनके बारे में जो जानकारी प्राप्त करते हैं। आज हम जो कुतुबुद्दीन ऐबक को लेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि 1206 से लेकर 1290 ईस्वी के मध्य तक दिल्ली सल्तनत के ऊपर शासन करने वाले जो शासक हैं वो गुलाम वंश के नाम से प्रसिद्ध हैं। लेकिन हम देखते हैं कि ये न तो एक ही वंश से संबंधित थे, न ही सिंहासन पर बैठते समय ये गुलाम थे। वास्तव में जो देखा जाए तो सिर्फ जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो जब गद्दी पर बैठा था जब गुलाम था, लेकिन उसके बाद में 1208 ईस्वी के अंदर ही उसने जो गौर का शासक था महमूद, उसने उसको भारत का सुल्तान स्वीकार करते हुए शाही छत्र भिजवाया था, और इससे ऐबक की वैधानिक स्थिति है वो मजबूत हो गई थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि इस समय के अंदर तीन जो वंश के जो शासक हैं उन्होंने जो शासन किया था, जिसके अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक था वो कुतुबी वंश का था, वहीं जो इल्तुतमिश था वो शमशी वंश का था, और बलबन था वो इलबरी तुर्क था। यानी कि जो ये सभी हैं वो प्रत्येक जो मतलब अलग अलग वंश के शासक थे, इसलिए इनको गुलाम वंश नहीं कहकर पूर्व तुर्क सुल्तान कहना ज़्यादा उचित होगा। आइए अब हम लोग जो सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक को लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक को लेने से पहले हम देखते हैं कि मोहम्मद गौरी जब जो उसकी मृत्यु हुई थी, और क्योंकि उसके कोई भी पुत्र नहीं था तो उसका भतीजा था गयासुद्दीन महमूद, वो गौर का शासक बना था। इसी तरह से उसका जो साम्राज्य था वो उसके शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी सरदारों के मध्य में बट गया था, जिसके अंदर ताजुद्दीन यल्दौज है, उसके पास अफ़गानिस्तान से लेकर उच्च तथा सिंध का क्षेत्र आया था। इसी तरह से नासिरुद्दीन कुबेचा था, उसके पास में उच्च और मुल्तान का क्षेत्र आया था, और कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसके पास में गौरी के जो भारतीय प्रांत थे उसका जो क्षेत्र है जो उसके पास में आया था। जब गौरी की मृत्यु हुई थी उस समय ऐबक क्या है कि दिल्ली में था, और दिल्ली के मुस्लिम सामंतों ने तत्काल उसका नेतृत्व ग्रहण कर लिया था, और लाहौर के मुस्लिम सामंतों ने भी उसको सत्ता ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया था। तो ऐबक ने जो लाहौर पहुंचकर शासन सत्ता अपने हाथ में ले ली थी, लेकिन उसने न तो जो मतलब जो सुल्तान पद की उपाधि धारण की थी, और न ही अपने नाम के जो सिक्के ढलवाए थे, और न ही अपने नाम का जो खुतबा ही पढ़वाया था, क्योंकि वो शायद जो अभी तक दास्ता के बंधन से विधिवत जो उसको जो मुक्ति नहीं मिली थी, इसलिए उसने केवल मलिक और सिपह सालार है उसकी उपाधि ही धारण की थी। इसके बाद में हम देखते हैं कि जब वो जो गद्दी पर बैठता है तब उसके सामने जो काफ़ी जो प्रतिद्वंदी जो थे, और उसकी शक्तियों का दमन करना उसको जो बहुत ही जो ज़रूरी था। इसके अंदर हम देखते हैं कि प्रतिद्वंदियों के अंदर उसकी ताजुद्दीन यल्दौज है, नासिरुद्दीन कुबाचा है, और मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी है। ये जो इन्होंने जो इसके लिए जो मुसीबत जो खड़ी कर रखी थी, और इनको सबको नियंत्रण में रखना उसके लिए बहुत ज़रूरी था। सबसे पहले उसने यल्दौज से जो मतलब जो की शक्ति का दमन किया, और उसने 1208 में यल्दौज ने जब जो मुल्तान पर आक्रमण करके उसको जीत लिया, तो ऐबक ने उसको वहाँ से भगाया और जो आगे बढ़कर जो गजनी को जीत लिया। लेकिन 40 दिन के अंदर ही जो यल्दौज ने गजनी पर पुनः अधिकार कर लिया। तो ऐसी स्थिति के अंदर उसने जो यल्दौज से यानी कि ऐबक ने जो यल्दौज से समझौता करना उचित समझा, और स्वयं यल्दौज की बेटी से जो विवाह कर लिया। इसी तरह से उसने जो नासिरुद्दीन कुबाचा था उससे भी वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए, और जो अपनी बहन का विवाह कुबाचा से कर दिया। बंगाल की समस्या को सुलझाने के लिए जो हम देखते हैं कि मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी की मृत्यु के बाद में अली मर्दान खां है वो बंगाल का शासक बन बैठा, किंतु मोहम्मद शेख ने उसका विरोध किया।
तो कुतुबुद्दीन की सहायता से अली मर्दान खान ने पुनः बंगाल पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया और उसने फिर ऐबक की है ना जो अधीनता स्वीकार कर ली। इसी तरह से ना जो राजपूतों पर भी है ना जो उसने ना जो थोड़ा दबाव बनाने की ऐबक ने कोशिश की, लेकिन है ना जो यल्दौज से निपटने के कारण वो राजपूतों पर उचित है ना जो दबाव नहीं बना सका, इसलिए ना जो उसकी मृत्यु तक है ना जो राजपूतों की जो समस्या है वो बनी ही रही। इसके बाद में हम देखते हैं कि ऐबक की जो है ना जो अन्य उपलब्धियां क्या रही थी, क्योंकि हम देखिए ना जो ऐबक के अंदर जो कि चैप्टर से जो प्रश्न पूछा जाता है उसके अंदर है जो कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं उसका हमको ध्यान रखना बहुत ही है ना जो ज़रूरी है। और ये सारे के सारे जो कि जो याद करने की बातें हैं, जिसमें से जो ज़्यादातर जो प्रश्न है वो 1 नंबर के प्रश्न इसमें से पूछे जाते हैं, जिसमें से हमको ने जो बहुत ही ध्यान रखना इसके लिए ज़रूरी है। इसके अंदर पहला तो है कि भारत में तुर्की सल्तनत का संस्थापक है वो है ना जो ऐबक माना जाता है। हालांकि जो वास्तविक है ना जो तुर्की सल्तनत का संस्थापक है वो इल्तुतमिश को माना जाता है, लेकिन भारत में तुर्की सल्तनत का जो प्रारंभिक है ना जो संस्थापक है वो है ना जो ऐबक को माना जाता है। इसी तरह से हम देखते हैं कि है ना जो उसको है ना जो ऐबक को है ना जो लाख बख्श की उपाधि दी गई थी। इसके अंदर हम देखते हैं कि जो उसकी ये जो लाख बख्श की उपाधि है उसकी दानशीलता की है ना जो वजह से उसको दी गई थी। और फरिश्ता ने लिखा भी है कि लोग किसी की दानशीलता की प्रशंसा करते समय उसको अपने समय का ऐबक कहते थे। इसी तरह से कुतुबुद्दीन का कला और साहित्य का भी वो संरक्षक था और समकालीन जो विद्वान हैं हसन निजामी हैं और फ़ख्र मुदीर है, फ़खरुद्दीन जिसको कहते हैं, ये विद्वान है उसकी है ना जो दरबार के अंदर थे। इसी तरह से उसने है ना जो 2 मस्जिदें भी बनवाई थी, एक तो कुव्वतुल इस्लाम थी और दिल्ली के अंदर बनवाई थी कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद उसने, और अजमेर के अंदर है जो हिंदू हैं जो मंदिरों के ध्वंसावशेष थे उसके ऊपर उसने ना जो एक मस्जिद बनवाई थी जिसको कि 2.5 दिन की झोंपड़े के नाम से जाना जाता है और ये आज वर्तमान में भी है। इसके साथ में ही उसने ना जो कुतुब मीनार का निर्माण भी उसी के समय के अंदर जो शुरुआत किया था, निर्माण की शुरुआत की थी उसने। और इसको जो कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा है वो इल्तुतमिश के समय पे किया गया था। कुतुब मीनार का निर्माण है ना जो हम ये देखें कि अधिकतर लोग सोचते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो अपने स्वयं के नाम पर जो कुतुब मीनार का निर्माण कराया होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। जो एक है ना जो संत थे, संत को कुतुबुद्दीन थे, उनके नाम पर है जो कुतुब मीनार का निर्माण है वो शुरू करवाया गया था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ना जो कुतुबुद्दीन ऐबक को है ना जो तुर्की साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक है ना जो माना जाता है। हालांकि उसको ना जो बहुत ज़्यादा समय नहीं मिला था, क्योंकि है ना जो 1210 ईस्वी के अंदर ही उसको चौगान खेलते समय है ना जो घोड़े से गिरकर है जो उसकी है ना जो मृत्यु हो गई थी, और अल्प समय में उसको जो अपना नवविजित है ना जो तुर्की साम्राज्य था उसको संगठित करने का उसको अवसर है वो नहीं मिला था। लेकिन फिर भी है ना जो इसके अंदर है जो हम इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसने दिल्ली सल्तनत का प्राथमिक संगठन उसने किया था, इसलिए इतिहास के अंदर वो एक है ना जो अहम स्थान है वो रखता है।